भागलपुर में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में समीक्षा भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा तट से लाखों कांवरिया गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसे लेकर सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार और अधिक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है। बैठक में पुलिस बल की तैनाती, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन का कहना है कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। गौरतलब है कि इस वर्ष श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आज श्रावणी मेला के जो तैयारियां हैं उसको लेके अभी से प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। उसी को लेके हम लोगों को एक एस्टिमेशन करना कि पिछले बार ऐसे हुआ था, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या व्यवस्था थी, और उसी के दृष्टिकोण से आज यहाँ पर जॉइंट मीटिंग मेरी और जिलाधिकारी महोदय के संयुक्त जो है अध्यक्षता में हुई है। और इसमें सभी विभाग के जो अधिकारी उपस्थित थे और उन लोगों ने डिस्कस किया और जो जो कमियाँ थी उसके लिए बातें की गई। और को अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस बार श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त तक होना है। और इसके आलोक में अभी हमने जितने भी विभाग थे उनके पदाधिकारियों के साथ, जिसमें कि हमारे एसएसपी साहब थे, हमारे डीडीसी हैं, पीएचईडी है, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, हमारे वहाँ के बीडीओ, सीओ, एसएचओ हैं, इन सभी के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पे खास करके यात्रियों को सुरक्षात्मक हम कैसे प्रबंध कर सकते हैं। जो बैरिकेडिंग है, वहाँ पे नेट है, बोट पेट्रोलिंग है, बोट एम्बुलेंस है, सड़क की साफ सफाई है, मार्किंग है, क्राउडिंग के कैसे हम मैनेज करेंगे, लोग जो है आएंगे हेड काउंट कैसे करेंगे, वहाँ पे उचित क्राउड प्रबंधन, क्योंकि बहुत सारी चौकियां लग जाती थी, जिसको पिछली बार मैंने हटवाया भी था, तो उसको हम चौकी को लिमिट कर रहे हैं। लोग आए हमारे श्रद्धालु तो उनके लिए जो एक लॉकर की सुविधा होती है, उनके बैठने की सुविधा, स्नान घर है, पीने का पानी है, शौचालय और जो है कपड़ा जो चेंजिंग रूम है, इसके लिए जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस फोर्स का आवासन है। तो इन सभी बिंदुओं पे डिटेल में बात की गई है और हमारे अधिकारी काम पे लग गए हैं। और कल हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा और टीम के द्वारा विजिट भी किया जाएगा। भागलपुर और नौगछा के बीच जीवन रेखा माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद आम लोगों के साथ साथ शिक्षक समुदाय की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। भागलपुर से नौगछा और नौगछा से भागलपुर आने जाने वाले शिक्षक रोजाना घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह अपने विद्यालय पहुंच पा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पुल बंद होने के कारण उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है। कई शिक्षकों को सुबह 3 बजे ही उठना पड़ रहा है ताकि समय पर घाट पहुंचकर नाव पकड़ सकें। घाटों पर भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। नाव पर चढ़ने के दौरान धक्का मुक्की की स्थिति हो जाती है, जिससे हादसे का डर भी बना रहता है। शिक्षकों ने बताया कि पहले जहां कम समय में विद्यालय पहुंच जाते थे, वहीं अब 2.5 से 3 घंटे सफर में लग रहे हैं। कई बार नाव छूट जाने के कारण वे समय पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाते, उससे उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है। लगातार लंबी यात्रा और असुविधा के कारण शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ती जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि इस स्थिति का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। वे बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आवागमन की कठिनाइयां उनके काम में बड़ी बाधा बन चुकी है। शिक्षक समुदाय ने जिला प्रशासन और सरकार से जल्द बेली ब्रिज निर्माण कार्य पूरा करने और विक्रमशिला सेतु की मरम्मत में तेजी लाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक पुल पर आवाजाही सामान्य नहीं होगी, तब तक हजारों लोगों की परेशानी खत्म नहीं होगी। 6:30 बजे हम लोग का अटेंडेंस बनता है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनती है। उसके लिए हम लोग को सुबह 3 बजे ही उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, यहाँ 5 बजे से पहले आना पड़ता है और 5 बजे नाव पकड़नी पड़ती है, तब जाकर के स्कूल टाइम से पहुंच पाते हैं। कभी कभी होता है कि नाव लेट हो जाती है, नहीं जा पाते, उसकी वजह से लेट हो जाता है, अटेंडेंस नहीं बन पाती है।
ये परेशानी है। और आने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, आने और जाने में 2 से ढाई घंटा, फिर आने में 2 से ढाई घंटा। सब में बहुत 2 घंटे पहले हम लोगों को निकलना पड़ता है, 2 बजे मॉर्निंग स्कूल की वजह से 2 बजे ही जगना पड़ता है, और उसके बाद फिर यही 2, ढाई, 3 बजे तक घर हम लोग वापस आते हैं, जो कि 1, सवा 1 बजे तक पहुंच जाते थे। बहुत परेशानी हुई। भागलपुर के परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापरी गांव निवासी ज्वाला कुमारी अपने पुत्र को इलाज के लिए भागलपुर लेकर जा रही थी। इसी दौरान बड़ी जहाज घाट के पास बच्चे की अचानक तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार बच्चे की हालत नाजुक होने पर स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को CPR दिया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया गया। मृतक बच्चे की दादी सुमित्रा देवी ने बताया कि बच्चा काफी कमजोर था और लंबे समय से बीमार चल रहा था। इलाज के दौरान उसे भागलपुर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत जीछो गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत प्रवीण सिंह कुशवाहा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक जगत से जुड़े कई बड़े नेताओं और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके परिजनों को सांत्वना दी। श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता पहुंची। उन्होंने प्रवीण सिंह कुशवाहा के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे और दिवंगत नेता को नमन किया। मुख्यमंत्री की पत्नी के आगमन को लेकर दुमका पटना एक्सप्रेस से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्टेशन परिसर की पहले से ही जांच पड़ताल की गई थी, जिसके बाद वे सुरक्षा घेरे में कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुई। बहुत ही गमगीन है और हम लोग आज प्रवीण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये सिर्फ हमारे बीच नहीं, पूरे बिहार की जनता के बीच नहीं है। ये सबसे दुखद घड़ी है, लेकिन उनके आत्मा को शांति मिले इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। इन्होंने जो काम किए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, ये पूरे बिहार की जनता जानती है और उनको हम अपनी तरफ से और सबों की तरफ से, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, सबकी तरफ से प्रवीण सिंह जी को नमन करते हैं और आत्मा को उनके शांति मिले और उनके परिवार के साथ है।